अपनी नई जॉब के पहले 90 दिन कैसे बिताने चाहिए? स्टूडेंट, मैं अपनी नई जॉब एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं वहां पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। टीचर, क्या तुम एक छोटे बच्चे से चलने की उम्मीद करते हो? स्टूडेंट, नहीं। टीचर, और वो चल नहीं पाता तो क्या तुम उस बच्चे का मजाक बनाते हो? स्टूडेंट, नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे से चलने की उम्मीद कोई नहीं करता। टीचर, और अगर वो चलने की कोशिश करे तो क्या तुम उन्हें अप्रिशिएट करोगे? स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल। टीचर, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है? स्टूडेंट, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। टीचर, मैं तुम्हें एक सच बताता हूं जो तुम्हें कोई रिक्रूटर नहीं बताएगा। जब तुम नई जॉब शुरू करते हो तब पहले ही दिन से तुमसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि तुम चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करो। स्टूडेंट, सच में? टीचर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले ही दिन से बहुत अच्छा काम करोगे तो क्या होगा? स्टूडेंट, उससे मेरे मैनेजर और मेरे लीडर्स को मेरे ऊपर प्राउड फील होगा। टीचर, और क्या चांसेस हैं कि तुम पहले ही दिन से अच्छा काम कर पाओगे? स्टूडेंट, चांसेस तो कम है, क्योंकि मुझे अभी उस जॉब का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। टीचर, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे मैनेजर का क्या रिएक्शन होगा? स्टूडेंट, कि मैं तारों को अपना एम बना रहा था, जबकि मैंने अभी चलना भी नहीं सीखा था। टीचर, और इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा? स्टूडेंट, मेरा मैनेजर मेरी कैपेबिलिटीज और मेरे एग्जीक्यूशन पर भरोसा नहीं कर पाएगा, और सेम चीज मेरी टीम के साथ भी होगी। टीचर, और अगर तुम पर भरोसा नहीं होगा तो क्या होगा? स्टूडेंट, मुझे कोई टास्क देने से पहले मेरा मैनेजर बहुत बार सोचेगा, और अगर कोई टास्क दे भी दिया जाए तो उनके दिमाग में यही सवाल चलता रहेगा कि मैं कर पाऊंगा। टीचर, अब तुम बताओ कि तुम्हें पहले ही दिन से कुछ बड़ा ट्राई करना चाहिए या नहीं? अगर तुम्हारा मैनेजर तुम पर भरोसा नहीं करता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो। स्टूडेंट, लेकिन मैंने कुछ अच्छा नहीं किया तो फिर मेरे मैनेजर्स यही सोचेंगे ना कि मैं इस जॉब को लेकर सीरियस और कमिटेड नहीं हूं। टीचर, ये बात पूरी सच नहीं है। सीरियसनेस और कमिटमेंट के दो साइड होते हैं। ए, इनपुट्स जो तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बी, आउटपुट जो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा फोकस अभी कहां पर है? स्टूडेंट, आउटपुट पर। टीचर, क्या तुम्हें लगता है कि सीरियसनेस और कमिटमेंट को तुम्हारे इनपुट्स को देखकर भी मेजर किया जा सकता है? हा? स्टूडेंट, शायद, मुझे पता नहीं। टीचर, एक नई जॉब पर तुम्हारा इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारी नई जॉब पर इनपुट से मेरा मतलब जो तुम काम कर रहे हो और तुम कैसे अपने काम को अंजाम दे रहे हो, ये सारी चीजें 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पर आ जाती हैं। कल्चर को समझना, सिस्टम कैसे काम करता है उसे ऑब्जर्व करना, वो कंपनी कैसे काम करती है, वहां पर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ध्यान से सुनना, किसी को जवाब देने की इंटेंशन से मत सुनो, उसे समझने की इंटेंशन से सुनो। तुम्हें अपने पास हो रही सारी चीजों को अच्छे से समझना होगा। लोगों से बात शुरू करो, अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ और बाहर के स्टाफ से बात करो, उन लोगों से मिलो। वो अपना काम कैसे करते हैं, वो अपना काम अच्छे से करते हैं, उन्हें क्या चीज अच्छी बनाती है, उन्हें क्या चीज अच्छा नहीं बनाती, वो अपने काम के बारे में क्या चीज पसंद करते हैं, वो अपने काम के बारे में क्या चीज पसंद नहीं करते। ये 3 चीजें करने से तुम्हारे इनपुट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और तुम्हारा आउटपुट अपने आप अच्छा निकलेगा। याद रखो कि कोई भी तुमसे पहली बॉल पर 6 लगाने की उम्मीद नहीं कर रहा है। हालांकि सब तुमसे यही उम्मीद जरूर करेंगे कि वक्त आने पर तुम अच्छा करो। स्टूडेंट, क्या पेशेंस यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? टीचर, पेशेंस कहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है? तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं जब तुम एक नई जॉब शुरू करते हो। मान लो कि तुम पहले दिन पेड़ काटना शुरू करते हो और तुम्हें पता होता है कि धीरे धीरे तुम्हारे पेड़ काटने के नंबर घटते जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का टाइम नहीं मिला। तुम हर रोज अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करते हो, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ तुम अपना काम करते हो। इसीलिए जब तुम पेड़ काटना शुरू करते हो तब तुम सबसे जल्दी पेड़ काटते हो। स्टूडेंट, पहले 2 पॉइंट समझ गया,
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि दूसरों से बात करना कुल्हाड़ी की धार को तेज करने से कैसे रिलेटेड है। मुझे तो वो चीज अपने काम से बाहर की लगती है। टीचर, लाइफ बहुत आसान है। लाइफ की एक फिलॉसफी है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो ये कि तुम अगर लोगों के साथ अच्छा बन के रहोगे तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। स्टूडेंट, क्या इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जो फेक बनकर हमारे साथ रहते हैं? टीचर, लोगों के साथ अच्छे से रहो क्योंकि तुम सही में अच्छे हो। उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछो, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछो, उनसे पूछो कि वो क्या एंजॉय करते हैं और क्या चीज़ एंजॉय नहीं करते, वो कहाँ से आते हैं, उनकी फैमिली कैसी है। उन लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करो। जब तुम लोगों को अपनी प्रोफेशनल साइड से निकालकर इंसान की तरह अच्छे से ट्रीट करोगे तब वो भी तुम्हारे सामने खुलेंगे। अब जब तुम्हारा उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया है, तब जब अगली बार तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तब वो खुशी खुशी तुम्हारी हेल्प करेंगे और बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम दोनों अच्छे रिलेशन में हो। स्टूडेंट, ये बात सुनकर तो बहुत अच्छी लगी। हालांकि जब आपकी बताई हुई मैं सारी चीजें करूंगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि कुल्हाड़ी से पेड़ काटने का अब सही समय है? टीचर, तुम्हें नहीं पता चलेगा कब, लेकिन तुम्हें सिचुएशन में समझ आ जाएगा। स्टूडेंट, मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहूंगा और जब वक्त आएगा तब मुझे अपने आप समझ आ जाएगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे शुरुआत के दिन में जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ महीनों के बाद इस चीज की जरूरत पड़ेगी? टीचर, ये कभी भी हो सकता है जब तुम रेडी हो। इसके बारे में तुम जिंदगी के 2 मोड्स की तरह सोचो। पहला मोड यह है कि तुम इम्पेशेंटली पहले दिन से ही कुछ बड़ा इम्पैक्ट बनाने की कोशिश करो, और अगर तुम सिर्फ उस इम्पैक्ट के पीछे भागोगे तो फिर तुम उसके लिए सही में रेडी नहीं हो पाओगे। तुम हमेशा जितना अचीव कर सकते हो उससे कम ही अचीव कर पाओगे। और दूसरा मोड यह है कि तुम पेशेंटली एक बड़े इम्पैक्ट के लिए सही अपॉर्चुनिटी का वेट करो। पहले दिन तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद तुम भी रेडी हो जाओगे और शायद तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। स्टूडेंट, मैं समझ गया। वहां के कल्चर को समझने में और सिस्टम को ऑब्जर्व करने में हमें समय बिताना चाहिए। लोगों की बात को अच्छे से सुनना चाहिए और आसपास हो रही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमारे डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट के बाहर के लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हमें ये सारी चीज़ें पेशेंस के साथ करनी चाहिए, और जब सही समय आएगा तब हम तैयार होंगे कुछ बड़ा करने के लिए। टीचर, बिल्कुल सही।